विरोधी नेताओं का दुष्यंत चौटाला पर यह सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी के बदले जमकर माल कमाने का काम किया। लेकिन हकीकत यह है कि दुष्यंत चौटाला माल के मामले में कंगाल हो चुके हैं। जी हां, हम पैसे वाले माल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम नेताओं वाले माल की बात कर रहे हैं। बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन खत्म होने के बाद जेजेपी में जबरदस्त भगदड़ मची और लगभग 150 छोटे बड़े नेताओं ने जेजेपी को अलविदा कहने का काम किया। यही वजह है कि अब दुष्यंत चौटाला के पास अपनी पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं की कतार नहीं बची है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में समझौता करना पड़ा है। मजबूरी में उन्हें न सिर्फ आधे जिलाध्यक्षों को मेंटेन करना पड़ा है, बल्कि बाकी के जो आधे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो परफॉर्मेंस के मामले में कहीं पर भी खरे नहीं उतरे हैं। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए 22 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन इस नियुक्ति में सामने आए नाम बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला को मजबूरी में समझौता करना पड़ा है। दरअसल दुष्यंत चौटाला के पास जो जिलाध्यक्ष के तौर पर नाम सामने आए, उनके अलावा उनके पास बेहद कम विकल्प थे और यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला को ऐसे नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना पड़ा है जो ना तो अपने बूथ जीत पाए हैं, बल्कि 5-6 ऐसे जिलाध्यक्ष भी हैं जिनके अपने बूथ के ऊपर 5 से लेकर 29-30 तक वोट मिले हैं। यानी दुष्यंत चौटाला जेजेपी को बेशक से मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास ऐसे नेताओं का टोटा हो गया है, अकाल पड़ गया है जो जेजेपी को मजबूत करने में अहम साबित हो सकते थे। जब तक बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन रहा, तब तक सत्ता में हिस्सेदारी के लालच में बड़े नेता उनके साथ में जुड़े रहे, लेकिन गठबंधन टूटते ही न सिर्फ 6 एमएलए दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो गए, बल्कि पार्टी के कई चेयरमैन और बड़े नेता भी उनको अलविदा कहने का काम कर गए। आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला वहीं पर खड़े हैं जहां पर अभय चौटाला खड़े हैं। यानी ना तो अभय सिंह चौटाला के पास मजबूत नेताओं की टीम है और ना ही दुष्यंत चौटाला के पास मजबूत नेताओं की कतार है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को संगठन में बदलाव के जरिए जो उम्मीद की जा रही थी वो पूरी नहीं हुई है और उन्हें मजबूरी में ही उन्हें ऐसे नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना पड़ा है जो ना अपनी बिरादरी में रसूख रखते हैं, ना अपने विधानसभा हल्के में रसूख रखते हैं, ना अपने गाँव में रसूख रखते हैं। और हालत तो यहाँ तक खराब है कि आधे जिलाध्यक्ष ऐसे भी हैं जो अपने बूथ पर भी पकड़ नहीं रखते हैं। जी हाँ, इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका लोकसभा चुनाव में हर जिलाध्यक्ष अपने ही बूथ पर लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने में नाकाम रहा था। लेकिन दुष्यंत चौटाला भी क्या करें, उनके पास जो नेता मौजूद हैं उन्हीं से उन्हें काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कुछ ऐसी चूक भी की है, अनदेखी भी की है। 4 जिलों में उनके पास बेहतर नेता मौजूद थे, लेकिन कहीं न कहीं वो दुष्यंत चौटाला की लगाव की कसौटी पर खरा नहीं उतरे, जिसके चलते उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी गई। उनके मुकाबले कमज़ोर और कागजी नेताओं को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। यानी कहीं ना कहीं अभी भी दुष्यंत चौटाला से चूक हो रही है। उनके पास मौजूद नेताओं को उन्हें और भी गहराई से खंगालना चाहिए था। उनको ऐसे नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था जो अपने गांव में, अपने इलाके में पकड़ रखते हैं, जनाधार रखते हैं, जिनके साथ में 100, 200, 400 लोगों की टीम है। ऐसे लोगों के बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला जेजेपी को दोबारा से मजबूत बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दुष्यंत चौटाला ने जो प्रभारी बनाए हैं और जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं वो ऐसे मजबूत नेता नहीं हैं जिनके बलबूते पर दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मिनिमम 6% वोट दिलवाने का लक्ष्य हासिल कर सके। यानी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधों पर रहेगी, दुष्यंत चौटाला के कंधों पर रहेगी और दिग्विजय चौटाला के कंधों पर रहेगी। आज दुष्यंत चौटाला के पास न तो हज़ारों की संख्या में वर्कर बचे हैं और ना ही सैकड़ों की संख्या में मजबूत नेता बचे हैं। 2019 में दुष्यंत चौटाला के पास जहां 1 दर्जन से ज़्यादा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री थे, वहीं पर अपने अपने इलाके में मजबूत पैठ रखने वाले लगभग 2 दर्जन बी कैटेगरी के नेता भी थे। और यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जहां 11 महीने में ही 10 विधायक बनाने में सफल रही, वहीं 1 दर्जन सीटों पर उसके उम्मीदवार नंबर 2 और नंबर 3 पर भी रहे। यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी 2019 के मुकाबले में अब 2024 में चौथाई रह गई है। उसके 2/3 नेता उसका पाला छोड़ गए हैं, पार्टी बदल गए हैं और दुष्यंत चौटाला का ग्राफ लोकसभा चुनाव में इस कदर बिगड़ा कि 10 की 10 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई।
अब दुष्यंत चौटाला के सामने सबसे बड़ी समस्या और चुनौती यही है कि वो अपनी पार्टी में मची हुई भगदड़ को कैसे रोकें और बचे हुए नेताओं और वर्करों के बलबूते पर विरोधी पार्टियों को टक्कर देने के लायक प्रत्याशियों की तलाश कैसे करें। जब दुष्यंत चौटाला को 22 जिलाध्यक्ष चुनने में ही लाले पड़ गए हैं, मुश्किलें आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि 90 प्रत्याशी तलाशने के लिए उन्हें और ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। उनके सामने विधानसभा प्रत्याशियों का अकाल रहेगा और दुष्यंत चौटाला के लिए अब समस्याओं की भरमार नजर आती है, क्योंकि माल उन्होंने बेशक से कमा लिया हो, लेकिन नेताओं के मामले में दुष्यंत चौटाला कंगाल हो गए हैं। और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में मजबूरी के चलते समझौता करना पड़ा है और कमज़ोर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ी है। अब देखने की बात यही है कि कमज़ोर सिपह सालारों के बलबूते पर दुष्यंत चौटाला जेजेपी को विधानसभा चुनाव में मजबूत पार्टी के तौर पर कैसे खड़ा कर पाएंगे, कैसे विधानसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। दुष्यंत चौटाला के 22 जिलाध्यक्षों में से एक भी जिलाध्यक्ष ऐसा नहीं है जो विधानसभा चुनाव जीतना तो दूर, वो नंबर 3 पर भी आने की क्षमता रखता हो। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला के सिपह सालार विधानसभा चुनाव में उनकी कितनी मदद करते हैं, कितनी जेजेपी को मजबूती देते हैं और अपने अपने इलाकों में कितनी परफॉर्मेंस करते हैं। विधानसभा चुनाव में जेजेपी के जिलाध्यक्षों के इलाके में उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में जेजेपी की परफॉर्मेंस और दुष्यंत चौटाला के जनाधार को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में जेजेपी के परफॉर्मेंस और उनके वोट परसेंट के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।